बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और अब सब फिक्सचर्स सामने आ गए हैं। लेकिन 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 ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था आईसीसी से रिगार्डिंग द वेन्यूज से रिलेटेड एक मुतालबा था जो अब कबूल कर लिया गया है। और एक कंडीशन में अगर ये होता है तो जो वेन्यू है वो फिर पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक होगा। सो आप ये समझ सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वर्ल्ड कप में। उसके बाद अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी होती है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उस सूरत में फिर वेन्यू जो है वो स्वैप हो सकता है। अगर भारत पहुंचता है तो क्या वेन्यू होगा, अगर पाकिस्तान पहुंचती है टीम तो क्या वेन्यू होगा, और अगर पाकिस्तान और भारत दोनों पहुंचती हैं तो फिर सेमीफाइनल का क्या वेन्यू बनेगा। ये अब आईसीसी ने इस हवाले से बता दिया है। इसमें वेन्यू स्वैप पॉसिबल है, किन हालात में इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जनाब वर्ल्ड कप के शेड्यूल को जैसे ही आज अनाउंस किया गया उसके फौरन बाद जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी टॉप 4 टीम्स देना शुरू कर दी हैं। आप लोगों ने भी नीचे बहुत सारे लोगों ने टॉप 4 टीम्स दी हैं पिछली वीडियो में, तो इसी तरह बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी अपनी टॉप 4 टीम्स देना शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग जो हैं वीरू, उन्होंने जनाब अपनी टॉप 4 टीम्स बताई हैं। क्या उसमें पाकिस्तान है या नहीं। फिर वसीम अकरम ने पाकिस्तान के बारे में बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो अब सामने आ गया है रिगार्डिंग कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है या नहीं जा रही, क्या पाकिस्तान अभी भी बीच में लटका हुआ है। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया कि पाकिस्तान के जो वार्म अप मैचेस हैं उनके बारे में भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस किन टीमों के साथ होंगे और कब खेले जाएंगे। अब इस सूरत में पाकिस्तान ने वार्म अप मैच के लिए भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारा वार्म अप मैच जो है वो आप अफगानिस्तान के साथ ना रखें, क्योंकि हम अफगानिस्तान से ऑलरेडी खेल कर आ रहे होंगे यहाँ पर श्रीलंका में और पाकिस्तान में, और इस वजह से एशिया कप में हम उनसे तो हमारी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो हमारी किसी नॉन एशियन टीम के अगेंस्ट जो है वो वार्म अप मैच आप रखें। अभी तक आईसीसी ने वार्म अप मैच के जो वार्म अप मैचेस के जो फिक्सचर्स हैं वो नहीं बताए, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि फिलहाल जो है वो आईसीसी ने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया और वार्म अप मैचेस पाकिस्तान के जो 2 खेले जाएंगे जनाब, वो दोनों वार्म अप मैचेस जो हैं वो एक तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला जाएगा, दूसरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान वार्म अप मैच खेलेगा। सो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो काफ़ी फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए जो वार्म अप मैच है। बुरा तो खैर अफगानिस्तान के खिलाफ भी वार्म अप मैच नहीं होगा, मेरे ख्याल में इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर दूसरा मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ हो जाता है या किसी और टीम के साथ, किसी नॉन एशियन टीम के साथ हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। थोड़ा सा इसमें कोई हर्ज नहीं है सेटिंग करने में। अभी फाइनल आया नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के ये 2 मैचेस होंगे वार्म अप मैचेस। एक पाकिस्तान का वार्म अप मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड होगा, दूसरा वार्म अप मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट अफगानिस्तान होगा। ये 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दरमियान खेले जाएंगे। जो पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस हैं ये 29 अक्टूबर से लेकर 2 सितंबर के दरमियान खेले जाएंगे। सो ये एक रफ सा जो स्केड्यूल है वो शेड्यूल जो है वो आ गया है सामने। अब ये कंफर्म तो ऑब्वियसली उसी वक्त होगा जब आईसीसी इसका अनाउंस कर देगी, फिक्सचर्स अनाउंस कर देगी वार्म अप के लिए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए जनाब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी आईसीसी से, और पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन मुंबई।
मुंबई में हम खेलने नहीं जा रहे। मुंबई में हमारे लिए हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने हमें मना किया है कि हम मुंबई नहीं खेलेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर आपको पता है कि 1991 में भी एक मसला बना था, जब आपको याद होगा कि ये जो शिवसेना है उनकी और बाल ठाकरे का जो एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है वहाँ पे, उन्होंने आपको पता है कि जो स्टेडियम है मुंबई का उसकी पिच खोद डाली थी। फिर ये दिल्ली में भी एक वाकया हुआ था, पाकिस्तान का टेस्ट मैच होना था, यहाँ तक जो वाकया हुआ था उसके बाद सीरीज ही मनसूख हो गई थी। तो वो कहा यह गया है कि जी हमारा जो है ना आप यहाँ पर मैच ना रखें, और जो आप सेमीफाइनल यहाँ पर रख रहे हैं वो भी आप हमारा सेमीफाइनल मुंबई में मत रखिएगा। हमारा सेमीफाइनल आप मुंबई में मत रखिएगा, हमारा सेमीफाइनल आप कलकत्ता में रखिएगा। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो आपने हमारा सेमीफाइनल कलकत्ता में रखना है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स यहाँ पे इंडिया से आते हैं जो बड़े दिल के जले हुए होते हैं, पाकिस्तान को बेचारे तस्लीम ही नहीं कर पाते, हजम ही नहीं कर पाते। अब पता नहीं क्या बनेगा अगर पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दे दी, तो फिर इन फैंस का पता नहीं क्या बनेगा जो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो तो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अब अगर आप हारे तो फिर आपको वो हार भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम तो बर्दाश्त कर ही लेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अहमदाबाद स्टेडियम में हार। अगर 15 को आप पाकिस्तान से हार जाते हैं और अगर फिर आपका सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ हो जाता है तो या फाइनल, और उसमें अगर आपको हार मिलती है तो वो तो मुद्दतों याद रखी जाएगी, मुद्दतों याद रखी जाएगी। जैसे हम भी मुद्दतों याद रखते हैं इस तरह आप भी। आप जरा ज्यादा जज्बाती है ना, इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत जज्बाती होते हैं, स्टेडियम में आग लगा देते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, कुछ कभी कुछ करते हैं। ये वर्ल्ड कप में हुआ है, पहले भी हुआ है। तो अभी ये आईपीएल में बड़ा लड़ाई झगड़ा लफड़ा शफड़ा हुआ था, अहमदाबाद स्टेडियम में भी मसला बना था। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि आपने, अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अब तो आपके प्लेयर्स कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगी। तो वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि आप हमारा मैच कहाँ रखेंगे, आप हमारा मैच कलकत्ता में रखेंगे। आईसीसी ने ये रिक्वेस्ट मान ली है पाकिस्तान की, और आईसीसी ने ये अब ऑप्शन ये रखी है कि अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है, पाकिस्तान अलग सेमीफाइनल में पहुंचता है और भारत अलग सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो ये दोनों टीमें जब अगर अलग अलग सेमीफाइनल में पहुंचती हैं तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो है वो होगा कलकत्ता में, भारत का सेमीफाइनल जो है वो होगा मुंबई में। और अगर अकेली भारत पहुंचती है तो ऑब्वियसली वो फिर मुंबई में ही होगा भारत का सेमीफाइनल। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं तो फिर जनाब सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में नहीं होगा, फिर सेमीफाइनल कलकत्ता में खेला जाएगा, कलकत्ता में सेमीफाइनल होगा। सो ये जो खबर है ये आज दिन के वक्त आई है और आईसीसी ने अब ये क्लैरिफिकेशन कर दी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि जनाब आप खुश हो जाए, आपको मुंबई में किसी भी सूरत में खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपका मैच कलकत्ता में ही होगा। इन एनी केस आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान का मैच कलकत्ता में होगा, मुंबई में नहीं होगा। सो ये एक तसल्ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि चले कुछ तो मिला, उनकी बाकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट हैं वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो साथ ही जनाब अब प्रेडिक्शंस भी आना शुरू हो गई। वसीम अकरम, हमारे वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान फेवरेट है जी वर्ल्ड कप के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो वनडे टीम है बकौल वसीम अकरम के, वो कहते हैं कि बहुत तगड़ी है, और वाकई तगड़ी है, ऑब्वियसली तगड़ी है। बॉलिंग भी ज़बरदस्त आपके पास, बैटिंग भी वनडे में ज़बरदस्त है। सो वनडे में आपकी जो बैटिंग वाला लफड़ा है वो भी एज सच, जिस तरह से T20 में आपका था कि बैटिंग आपकी थोड़ी सी कमज़ोर थी, मिडिल ऑर्डर का आपको इशू था, यहाँ पर वो मामला नहीं है। यहाँ पे आपकी बैटिंग भी ज़बरदस्त, बॉलिंग भी ज़बरदस्त, फील्डिंग का मामला तो आपको पता है कि हमारा रहता ही है। सब कॉन्टिनेंट की टीमों की फील्डिंग को बहुत आउट क्लास नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी फील्डिंग है। तो इस सूरत में पाकिस्तान एक अच्छा कंपैटिटर बन रहा है 2023 वर्ल्ड कप के लिए। सो वसीम अकरम ने तो पाकिस्तान को जी वन ऑफ द फेवरेट्स करार दे दिया है और कहा है कि ये पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप
जीत सकती है हैरानकुन हद तक, हैरानकुन तौर पर। वीरेंद्र सहवाग की जानिब से टॉप 4 टीम सामने आई हैं जी। वीरू भाई उन्होंने ये कहा है कि जी उनकी जो 4 टीम्स हैं, और मुझे भी लगता है कि मुझे लगता है कि शायद हम कहीं पे ना श्रीलंका को मिस कर रहे हैं। श्रीलंका जो है ना वो डार्क, जिसको कहते हैं ना डार्क हॉर्सेस हैं, और ये कहीं से भी एंट्री करके सेमीफाइनल में आ सकते हैं। उनकी टीम बुरी नहीं है, वो बुरा वक्त चल रहा है समझ लें, लेकिन टीम उनकी अच्छी है। उनके पास बड़ी तगड़ी स्पिन बॉलिंग अटैक है, तो उनको किसी भी टीम को हम लाइट नहीं लेते। लेकिन बहरहाल जो 4 टीमें उन्होंने बताई हैं कि जी जो 4 टीमें टॉप करने जा रही हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और उसके बाद तीसरी टीम है भारत, और चौथी टीम कौन सी है? पाकिस्तान। जी हाँ, उन्होंने भी चौथी टीम पाकिस्तान ही करार दी है। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि ये 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में जाती हुई दिखाई देंगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे, बल्कि नीचे किसी ने कमेंट भी किया कि बाबर भाई मुझे तो पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हु नोज, लेकिन टॉप 4 तक तो आप कर सकते हैं। अभी क्या सिचुएशन बनती है वो वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले हम अगर उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन राइट नाउ जो है वो सिचुएशन क्या बनती है ये कंफर्म नहीं। हमें तो अपने पीसीबी के चेयरमैन का मामला ही ले डूबा है जनाब। वो पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको कल मना किया था, अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, और उसके बाद जो है वो दूसरा जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उसने भी सस्पेंड कर दिया है इलेक्शन को। तो पीसीबी के इलेक्शन तो पड़ गए खटाई में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ना जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो मामला हुआ है, ये कुछ इसमें वाकई गड़बड़ है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मैनेजमेंट कमेटी जो है वो नामजद करके गई थी, और वही नामजद कर सकती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। लेकिन उसको जो बोर्ड ऑफ गवर्नर नामजद हुआ है उसको ख़त्म करके जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया है। तो आइन में तो इलेक्शन कमिश्नर तो बिल्कुल भी बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बना सकता। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है या तो वो पैटर्न इन चीफ जो है वो नामजद करता है, या फिर ये जो पूरी की पूरी कमेटी जो है वो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर नामजद करती है। और इसी को वजीर आज़म ने कहा था कि नया बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो आप नामजद करें। अब इस सारे मामले में जनाब प्रॉब्लम बन गई है अब हमारे ज़का अशरफ के लिए। वो शेडोज़ आर कास्टिंग, उनके ऊपर जो है वो साए आ गए हैं उनकी चेयरमैनशिप के ऊपर। लेट्स वेट एंड सी कि क्या बनता है पाकिस्तान की क्रिकेट का। लेकिन इसका ऑब्वियसली ना वर्ल्ड कप के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो अब पाकिस्तान ने जाना है तो जाना ही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब तर्जुमान ने ये कहा जी कि हमने ये जो अप्रूव किया है, ये साथ में ये भी बताया है कि अगर हुकूमत ने हमें मना कर दिया ना जाने से तो हम फिर नहीं जाएंगे। ये हमने आईसीसी को बता दिया है और ये साथ में बता के भेजा। लेकिन भाई मैं आपको अगेन ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जा रहा है, ये बस फॉर्मेलिटीज़ है, वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।